10th क्लास के विद्यार्थी एंड 9th क्लास, ये दोनों क्लास के विद्यार्थी आज ध्यान देंगे। आज दोनों के लिए मैथ की क्लास में सर्किल, जिसको ब्रीथ कहते हैं, वह ब्रीथ टॉपिक लेकर के फिर आए हैं। तो आप लोग सभी विद्यार्थी यानी सर्किल का पीछे जो वीडियो भेजे उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक सर्किल में आप लोगों को बताए या फिर मैं आप लोगों को बोला था कि 6-8 महीना पहले भी सर्किल का वीडियो बनाया गया था, वह भी आप लोग के चैनल पे आपका लोड किया गया है। तो उस सर्किल टॉपिक को भी आप देखेंगे, बहुत आप लोग को फायदा करेगा। और फिलहाल जो आप लोग के कमेंट्स था उस कमेंट्स के अनुसार फिर से इस चैप्टर को एक बार रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए सभी विद्यार्थी, आज के चैनल से या आज के वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं अब तक के, वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आगे की कहानियां शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, आप लोगों को बताए थे, याद होगा कि पहले यहाँ पर सर्किल यानी जो हम लोग कहते हैं ब्रीथ, तो सर्किल में छोटी मोटी जो बातें थी आप लोग के अगले हमने वीडियो जो भेजे थे उसमें भेज चुके सारा कहानी। देखिए सर्किल में बाकी कुछ चीजें बची हुई है और उसको आज आप लोग को समाप्त करते हैं। जैसे सबसे पहले समझिएगा सब लड़के, वह होता है ब्रीथ की चाप होता है। क्या होता है? चाप। तो आप लोग के हमने अगले दिन बताया कि याद हुआ सब लड़के कि मान लिया जाए कि एक लोहा की छड़ है या मानते हैं लोहा का तार है, और एक तार है, मानते हैं कि चलिए आपने लेते हैं 60 सेंटीमीटर का, यही लोहा का छड़ है। अब बताओ जरा सभी लड़के, लोहा का एक छड़ है और इसको कहा जाए कि चलिए मोड़ करके पहले ब्रीथ बना दो। समझिएगा सब लड़के। अब इस छड़ को बताओ कि अगर मोड़ते हो तब मोड़ने के बाद बताया सभी लड़के, आप लोग यहाँ पे इस तरह से बताइएगा, एक आपका ब्रीथ बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? बोलेगा ये जो है मानते लोहा की छड़ है, 60 सेंटीमीटर की छड़ है लंबाई में। अब इसको बताओ कि ऐसे अगर मोड़ करके हमने आपको चले हैं और इस तरह से बताओ मोड़ करके इस तरह से मुंह को जोड़ दिया। अब बताओ कि ये आपका बैंगल जैसा, चूड़ी जैसा बन गया? नहीं। अब बताओ कि इस बैंगल या चूड़ी को या जिसको ब्रीथ कर रहे हो, इसको बोर्ड पर आपने रख दिया। तो बताओ बोर्ड पर रखने का मतलब कितना बड़ा एरिया आपने छीन लिया। तो बताए थे अगले दिन की बताओ कि ब्रीथ के अंदर में जो एरिया इतना है, इस एरिया को बताओ कि आपने सेंटर कहिएगा। सेंटर बोलोगे नहीं? तब देखिए ये सेंटर हो गया। अब बताओ जैसे लड़के कि यहाँ पर ब्रीथ की जो लंबाई हुआ या परिधि कहिए, तब ब्रीथ की बताएंगे लंबाई कहिएगा कि ब्रीथ की लंबाई, या इसी को आपने करे हैं यानी ब्रीथ की परिधि करे हो, या इसी को आपने कहा ये ब्रीथ की परिमिति भी होगा। बोलिए, तो ये ब्रीथ की लंबाई बताया 60 सेंटीमीटर कहोगे? नहीं, कारण की बताए छड़ कितना सेंटीमीटर का है, यानी 60 सेंटीमीटर का है। अब कहा जाए तुमको कि चलिए ये छड़ को 2 टुकड़ा कर दो। ठीक है, छड़ को क्या करो? 2 टुकड़ा कर दो। तो आइए सब लड़के हम छड़ को काट रहे हैं। अब यहाँ से मानते हैं कि काट दिया, एक चाप यहाँ लगाया और एक देखा है यहाँ से मानते हैं कि चलिए, तो एक यहाँ से आपने मानते हैं कैंची लगा करके आपने काट दिया, और एक बताओ यहाँ से कैंची लगा के काट दिया। ठीक है, अब बताओ सभी लड़के आप लोगों ने कि ये ब्रीथ जो है के भाग में बढ़ गया। बोले ये 60 सेंटीमीटर का छड़ है और इसको मोड़ करके हमने ब्रीथ बना दिया।
अब वृत्त बना दिया तो बताइए कि ये वृत्त बताओ कि खंड में बढ़ गया, 2 खंड में बढ़ गया, ठीक है ना, समझ बात को। तो 2 खंड में बढ़ गया। अब दोनों खंड की लंबाई को नापा है। अब यहाँ से बताओ ए से नाप करके आपने बी तक गया, चलिए आइए, और फिर बी से नापते 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 हमने ए पर आ गया। अब मान लेते हैं कि ए बी की जो लंबाई है ये बताओ 20 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए कि आपका ये 20 सेंटीमीटर है। अब पूरा छत का कितना 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर कट गया, तो बाकी बताओ ये कितना बच गया जी, तो ये बच गया तुम्हारा 40 सेंटीमीटर। नहीं, अब सोचिए, तो एक पूरा वृत्त बताओ कि पूरा था 60 सेंटीमीटर, लेकिन जब काट दिया इसको हमने, बताओ 2 खंड हो गया कि नहीं, तो 2 खंड हुआ, तो एक छोटा सा खंड हो गया और एक फिर बड़ी सी खंड हो गई। तो यहाँ पर जो छोटा सा जो खंड हो गया, इसी को हम लोग देखिए लघु चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु चाप कहते हैं। और जो बड़ा लंबाई हो गया, इसी को देखिए हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं। कौन चाप कहते हैं? दीर्घ चाप कहते हैं, समझिएगा। तो यहाँ पर बताओ कि वो छोटा हो गया वो बड़ा हो गया, तो छोटा हो गया तो इसको तो हमने लघु चाप कर दिया, और जो बड़ा खंड हो गया उसको हमने कहा दीर्घ चाप। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि चलिए सब लड़के, अब यही छत था और इसको बताओ इस तरह से अगर मोड़ करके और आपने इस तरह से बना दिया, ठीक है, समझिए नहीं, हर एक क्षेत्र में भी समझने की चीज है। आप जितना ढंग से सीखिएगा उतना ढंग से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप ये मानते हैं कि चलिए आपका वृत्त है और ये मानते हैं छत की लंबाई 60 है, तो यहाँ से इसको भी अगर हम कहें कि 2 खंड में बांट दीजिए, तो 2 खंड में अगर यहाँ पर बांटोगे तब बताओ सोच करके, एक खंड तुम्हारा ये हो गया और एक खंड बताओ ये वाला हो गया, नहीं। अब यहाँ पर ए को चाप हो गया ए बी और ए को चाप हो गया बी, और इसका मतलब है कि लंबाई कर दिया कि 30 सेंटीमीटर है और ये भी कर दिया कि 30 सेंटीमीटर है। बोलिए, अगर मतलब कि यहाँ पर बताओ आपने कहेगा कि चाप यानी ए बी, तो ए बी की लंबाई और बताइए यानी चाप कर दिया बी ए, तो बी ए की लंबाई बताओ यहाँ पर बराबर हो गया कि नहीं? बोलिए, यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर ये भी है और 30 सेंटीमीटर ये भी है, तो दोनों चाप की लंबाई क्या है? बराबर हो गया। और जब दोनों चाप की लंबाई बराबर हो गया तो इसी को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। माने अर्धवृत्त भी समझो कि एक प्रकार का चाप है। कौन चीज है? चाप है। तो इसका मतलब कि वृत्त का यहाँ पर चाप एक हो गया, एक को कह सकते हैं, एक हो गया लघु चाप, एक हो गया दीर्घ चाप, एक हो गया अर्धवृत्त। बात समझ हो? आप समझिएगा, एकदम मतलब कि वृत्त का जितना भी खंड किया, तब वृत्त का आप लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक खंड, खंड माने कौन चीज? टुकड़ा। तो प्रत्येक खंड, ठीक है, समझ के तब प्रत्येक खंड को या वृत्त का चाप कहा जाता है। वृत्त का क्या कहा जाता है? यानी चाप कहा जाता है। अब बात समझ गए ना? अब जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मानते हैं कि चलो अब एक हमने चूड़ी ले लिया, ठीक है, और 5 की चूड़ी है और उस चूड़ी को आपको दे दिया, ठीक है। अब इस तरह से कांच का चूड़ी है और हाथ में लेकर के ऐसे तोड़ दिया। अब बताओ चूड़ी का कई टुकड़ा हो गया ना, तो समझिए कि चूड़ी का वहां जितना टुकड़ा हो गया वो सब के सब टुकड़ा वो चापे कहलाता है। अब यहाँ पर बताओ इस वृत्त को हमने 3 खंड किया, 2 खंड किया। अगर तुमने किसी विद्यार्थी को मन रहे कि ना सर इसको हम 5 टुकड़ा कर दिया, तब 5 टुकड़ा कर दीजिए तो समझिए 5 वो चाप हो गया। माने जे टुकड़ा करेंगे वो समझिए उतना ही वो चाप कहलाएगा। अब बताइए तो यहाँ पर समझिएगा कि एक होता है चाप की लंबाई, याद करेंगे, और एक होता है चाप की माप।
ये बात याद करना है। तो यहाँ पर समझिए कि आपका चाप की लंबाई और चाप की माप ये दोनों समझना की अलग से होता है। जैसे कि अब सोचिएगा, अब यहाँ पर चाप AB की लंबाई पूछेगा तो 20 सेंटीमीटर कहोगे। अब यहाँ पर चाप BA की लंबाई कहेगा तो 40 सेंटीमीटर कहेगा। लेकिन अब यहाँ पर पूछेगा कि चाप AB का माप बताओ। किसका माप? AB की माप। तो यहाँ पर कह दिया कि चाप या लघु चाप बोला, तो लघु चाप बोल दिया कौन चीज? AB बोल दिया। तो AB की जब माप कहेगा तो माप का मतलब इसका जवाब देना है कौन से। अब ये लघु चाप AB है और इसका माप पूछ रहा है, एक मतलब हो गया इसमें क्या अक्षर बोला है? A और B। क्या अक्षर है? A और B। तो एक मतलब है कि A और B तक दो अक्षर है और दोनों अक्षर को मिला दीजिए केंद्र से। यहाँ से मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया। समझिएगा, तो चाप AB बोला है तो AB का मतलब है कि इसके द्वारा केंद्र पर बताओ कोण बन गया कि नहीं बन गया। तो ये जो कोण यहाँ पर बना ये तुम्हारा चाप AB का माप हो गया। याद करना, और ये भी याद करना कि लघु चाप जब अगर रहेगा तो लघु चाप का माप भी माने कोण जो होगा ये हमेशा याद करना 180 डिग्री से कम होगा। क्लियर? अगर लघु चाप AB की माप कहेगा ये हमेशा याद करना है कि 180 डिग्री से ये कम होगा। ठीक है? तो जैसी मानते हैं कि अगर कोण हमको बोल दिया थीटा, एक मतलब कि थीटा का जो मान होगा वो समझ जाना है कि 180 से अगर कम रहेगा तो पर से पता लेना है कि लघु चाप। लेकिन यही कहेगा दीर्घ चाप। कौन चाप बोल दिया? यानी दीर्घ चाप समझिए। तो दीर्घ चाप अगर कह दिया BA, पहले कौन बोला है? B। एकरा में पहले कौन बोला था? A। एकरा में A से जा रहा है B पर, A से कहाँ गया? B पर। इसमें बोल दिया BA, माने B से आना A पर। तो E यहाँ से यहाँ पर जो हो गया ये तुम्हारा दीर्घ चाप हो गया। अब कहता दीर्घ चाप की माप बताओ, तो माप के मतलब तो इस साइड का कोण हमको मालूम पड़ेगा। मतलब ये वाला जो कोण हो गया तो ये दीर्घ चाप की माप कहलाएगा। तो सोचिए सर लड़के कि दीर्घ चाप BA की अगर माप होगे तो एक बात याद करना कि हमेशा 180 से ज्यादा होगा। सही बात होना है। लघु चाप की माप कहेगा तो बोलना कि 180 से कम होगा, और दीर्घ चाप की माप अगर बोलेगा तो बोलना कि 180 से ही ज्यादा होगा। क्लियर? लेकिन वही कर दिया कि अर्धवृत्त, और इसका अगर माप पूछेगा कि अर्धवृत्त का माप बताइए तो अर्धवृत्त का माप कौन हो जाएगा? यानी बताओ यहाँ पर आइए, तो अर्धवृत्त बताओ यानी A से हो गया B। अब A को मिलाओगे कहाँ से? देखिए केंद्र से मिलाओगे। यहाँ B को भी बताओ कहाँ से मिला है? केंद्र से मिलाया। तो बताइए यहाँ पर सोच करके कि केंद्र पर बताओ एक कोण बन गया कि नहीं बन गया। तो ये जो कोण बन गया ये समझिए कि तुम्हारा हो गया 180 डिग्री। पूरे याद करना है। कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। इसका अर्धवृत्त का माप कहेगा तब, लेकिन लघु चाप से तो यहाँ भी AB था तो A को मिलाया O से, O को मिलाया B से। यहाँ भी देखो A को मिलाया O से, O को मिलाया B से। तो यहाँ पर भी देखिए तुम्हारा A हो गया चाप, A हो गया BA चाप। तो दोनों की लंबाई क्या बराबर है, इसलिए यहाँ दोनों का कोण भी आप बराबर होगा। तो यहाँ पर समझिएगा कि A जो कोण हो गया तुम्हारा AOB, तो A हो गया AB का माप, और BOA ऐसे घूमना है तो ये हो गया दीर्घ चाप की माप। क्लियर? अब कोई पूछेगा तो बताओ पूरा वृत्त की माप कहेगा, तब पूरा अगर वृत्त की माप पूछेगा तब वृत्त का माप याद करेंगे सब लड़के। अब तो पूरा एक बार ऐसे जब घूम जाएगा तब तो पूर्ण कोण हो जाएगा। अब पूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। एक मतलब है कि अगर तुमसे कहे कोई आदमी कि वृत्त का माप बताओ, तब वृत्त का माप का मतलब कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा।
तो सोचिए ऐसे चाप लेकर के आप पूरा अगर बताओ घूम जाओगे तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 360 डिग्री का बनेगा। लेकिन यहाँ पर चाप रखकर बताओ ऐसे जब घूमेंगे नहीं तो 180 ना होगा जी। तो 180 अगर बनाया है इसका मतलब कि अर्धवृत्त है, आप पूरा घुमा दिया तो समझो कि वृत्त है। इसलिए वृत्त का माप कहेंगे 360 डिग्री होगा, अर्धवृत्त की माप 180 डिग्री होंगे, लघु चाप की माप जो 180 से कम होगा, दीर्घ चाप की माप 180 से ज्यादा होगा। ये पहले बात याद कर लेंगे सर लड़के, ये ऑब्जेक्टिव बातें थी आपके लिए 9th और 10th दोनों विद्यार्थी के लिए, इसलिए दोनों लड़के यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आगे आइए, अब यही तुमसे पूछेगा कि बताओ चाप, चाप की अगर तुमसे पूछ दिया लंबाई, तो चाप की लंबाई अगर पूछेगा, माप नहीं, यहाँ का चाप की माप ध्यान दिया कि अगर माप मेजरमेंट माप देके बोल रहे हैं, सब जगह माप लगा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे माप लगा रहे हैं, लेकिन वही कहेगा कि वृत्त की लंबाई, तो लंबाई का मतलब हो गया परिधि। यहाँ कहेगा अर्धवृत्त की माप 180 बोलना है, लेकिन अर्धवृत्त की लंबाई कर दिया तब फिर पाइया बोलना है, ठीक है ना, बताना है। पिछले वीडियो में सारा फॉर्मूला भी दे दिए। अब देखा जाए तो चाप की लंबाई अगर निकाले गए, चाहे AB रहे, BA रहे या कोई रहे, जहाँ चाप की लंबाई बोलेगा वहीं पर बोलते हैं कि थीटा बटा होता है 360 और गुना यानी वृत्त की यानी होता है परिधि या वृत्त की लंबाई कहते हैं। समझिएगा, अगर मतलब है कि यहाँ पर समझिए कि वृत्त की चाप की लंबाई कहेगा, ऐसे समझिए फॉर्मूला यही लगाना है, थीटा बटा 360 गुना वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि की फॉर्मूला तुमको पहले बताए कि थीटा बटा 360 हो गया, थीटा का मतलब समझ लो ना, ये जो केंद्रीय कोण है, केंद्र पर कोण बना रहा है। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है यानी 2 पाई r। एक मतलब है कि अगर वृत्त का त्रिज्या ये जो हो गया, ये वृत्त का क्या हो गया त्रिज्या, और ये हो गया कोण, अब कोण का मान है थीटा और r हो गया त्रिज्या, यहाँ बैठा दीजिए मान, तो समझिए कि चाप की लंबाई निकल गया। बात समझ गया? अब समझेंगे सब लड़कियां, यहाँ पर बताऊं वृत्त में जब एक चाप लिया और 2 त्रिज्या लिया, तो बताओ जरा सोच करके सब लड़के यहाँ पर आइएगा। अब इस तरह से मान लेते हैं कि चलिए हमने एक वृत्त बना दिया, हमने ऐसा लड़के, अब एक मान दिया सर्किल हो गया C और सेंटर हो गया करके चलिए O। अब यहाँ से मान लेते हैं कि हमने AB एक चाप लिया, ठीक है, अब AB चाप ले लिया, अब चाप मानते हैं, बताओ कि माप कर दिया, ये हो गया, और यहाँ से देखो A कर दिया, तो K को त्रिज्या ले लिया, तो 2 को त्रिज्या आपका हो गया। अब बताओ 2 त्रिज्या है और एक चाप है, तो इतना बताओ यहाँ जगह गिर लिया कि नहीं गिर लिया? बोलिए जी सब लड़के, मानते हैं कि एक तो चाप का माप हो गया थीटा। अब कहेगा कि बताओ तो एक तो आकृति बना वृत्त में से जो काट करके निकाल रहे हो, जिसमें 2 त्रिज्या और एक चाप भाग रहा है, तो एक आकृति बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। याद करेंगे सब लड़के, तब वृत्त का त्रिज्यखंड मतलब क्या हो गया कि वृत्त की देखा जाए, वृत्त की 2 त्रिज्याएं, 2 त्रिज्याएं एवं कहते हैं, यानी एक चाप, एक चाप द्वारा घिरी, ठीक है, घिरी क्षेत्र को, ठीक है, यानी त्रिज्यखंड कहा जाता है। याद करेंगे सब लड़के, क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, समझिएगा त्रिज्यखंड एक नई टॉपिक आ गई। अब कहेगा कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तब वृत्त के त्रिज्यखंड का मतलब क्या हुआ समझना है। तब त्रिज्यखंड का मतलब कि वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्या
और एक चाप के द्वारा घिरा होता है उसी क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी वृत्त की दो त्रिज्याओं, कहा जाए कि वृत्त की दो त्रिज्या ले रहे हैं तो कहते हैं कि दो त्रिज्याओं एवं एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप द्वारा जो क्षेत्र घिरता है उसी क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तो एक छोटा सा त्रिज्यखंड बना और एक देखो बड़ा सा त्रिज्यखंड बना, तो यहाँ लघु त्रिज्यखंड कहोगे, एक दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। अब मानते हैं कि तुमको एक पता चलेगा कैसे, एक पलही बोले कि पता चलेगा हमको कौन से। अगर थीटा का मान 180 डिग्री से कम देता है एक मतलब कि लघु में चलेगा। अगर थीटा का मान 180 से ज्यादा कर दिया है तो दीर्घ में चलेगा। ये तुमको पकड़ना है कि थीटा का जो मान दे रहा है क्वेश्चन में वो कितना दे रहा है, 120 भी दे देगा, हो सकता है 210 दे दिया, तो वहां पे पकड़ लेना है कि जहां 180 से कम है तो लघु है और जहां 180 से ज्यादा बोल दिया फट से समझना कि वो दीर्घ है। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का दिया, तो त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकाले पड़ेगा तब समझिएगा सरल। तब बोलते हैं कि त्रिज्यखंड का यानी क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का पहला फॉर्मूला बोलेंगे कि थीटा बटा हो गया 360 और गुना कहते हैं कि वृत्त का हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो? अब बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बोलेगा थीटा बटा 360 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। या अब बताइए दूसरा फॉर्मूला मारिएगा तो कह सकता है कि थीटा बटा कितना हो गया, 360 हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो थीटा का मतलब समझ रहा है, एक कोण हम लोग बैठा देना है, आर त्रिज्या का मान दे रहेगा, या हो सकता है कभी कभी व्यास दे दे, हो सकता है कभी कभी परिधि दे दे। तब बताएंगे सारा फॉर्मूला कि परिधि दे देगा तो ऊपर भी त्रिज्या निकाल लेना, क्षेत्रफल दे दे तो ऊपर भी त्रिज्या निकाल लेंगे और थीटा का मान हमको मालूम रहेगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। कभी कभी देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तब वो होता है देखिए 1/2 होता है, दूसरा होता है देखिए चाप की लंबाई लीजिएगा और यहाँ से होता है वृत्त की त्रिज्या। एक फॉर्मूला भी लगा करके आप जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बात समझ में? तो ये समझे कौन सा हो गया, त्रिज्यखंड। लेकिन एक होता है देखा जाए वृत्तखंड। याद करना कितना उतार लिए, जल्दी से आप लोग कर लीजिए, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। अब नोट कर लिए तो देखिए आगे समझेंगे सरल क्या। तब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये अभी जो बात हमने बताया वो हो गया आपका देखिए त्रिज्यखंड हो गया। कौन सी हो गया, त्रिज्यखंड। उतारेंगे जल्दी से आप लोग लड़के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कला उतार लिए हैं, आगे कहानी देखिए। आप देखिए होता है यानी वृत्तखंड कहेगा, समझिए। तब वृत्तखंड कह देगा है तब ये अलग से हो गया, समझिए। जैसे कि मान लीजिए देखा जाए इस तरह से आपका वृत्त है, अब ये वृत्त है, अब इसमें चलिए सेंटर आपका चलिए वो हो गया। अब सेंटर हो गया तो बताया था तुम लोग के अगले दिन वृत्त का जीवा और चापकर्ण में थे। अब जैसे यही वृत्त है और यहाँ से बताओ एक मान लेते हैं कि चलिए जीवा है, कौन सी है जी, जीवा है। तो चलो ये हो गया तुम्हारा जीवा, समझेंगे। यहाँ पर देखिए कभी कभी लड़के लोग से पूछता है कौन सी, कि त्रिज्यखंड की परिमिति बताओ। तब त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो जान गए। अगर यही तुमसे कह देगा कि चलो त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड की परिमिति अगर कह देगा कि त्रिज्यखंड की परिमिति बताओ, तो त्रिज्यखंड की जब परिमिति अगर कह देगा तब परिमिति का मतलब समझिए। तब परिमिति का मतलब बताओ यही त्रिज्यखंड है तो इसको पूरा बाउंड्री नापिएगा। तो यहाँ से आप हो गया चाप की लंबाई हो गया और यहाँ से आर आई भी आर, तो आर क्या हो गया, 2 बार हो गया। तो यहीं पर लेते हैं कि चाप की
लंबाई, तब चाप की लंबाई और इसी में जोड़ दीजिए 2r। कितना जोड़ दिए 2r, माने r क्या हो गया 2r हो गया, तो a हो गया चाप की लंबाई प्लस 2r। तो a हो गया त्रिज्यखंड की परिमिति, याद रखना। अब ये बताओ, ये हो गया, समझिए कि ये बताओ कि हमने लिया कौन सी चाप की लंबाई हो गया, तो ये भी हो गया चाप की लंबाई, ये कौन सी हो गया चाप, तो एक हो गया चाप हो गया, ये जो सीधी रेखा खींचा है ये तो बताओ जीवा हो गया, क्या हो गया जी जीवा। तो एक को चाप एक को जीवा, इसे बताओ इतना जगह घिर गया कि नहीं। अब इतना जगह जब घिर गया तो इसी को कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं वृत्तखंड कहते हैं। यानी कौन कौन सी है देखा जाए, कहते हैं वृत्त, तब वृत्त की एक चाप, वृत्त की एक चाप तथा एक जीवा, ठीक है ना, तो एक जीवा द्वारा यानी घिरी क्षेत्र को यानी हम लोग त्रिज्यखंड कहते, सॉरी वृत्तखंड कहते हैं। याद रखिए दोनों में वृत्तखंड यानी कहते हैं। तब वृत्तखंड, और आप भी लोग बताइए सोच करके सभी लड़के लड़कियां कि बताओ वृत्तखंड और देखो त्रिज्यखंड दोनों अलग अलग चीज है कि नहीं है? तो दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पर दो त्रिज्या और एक चाप, यहाँ पर एक चाप और एक जीवा, देखिए दोनों फर्क फिगर में भी। तो ये बताओ कि यहाँ पर ये बताओ पूरा वृत्ताकार क्षेत्र था, तो इसका इतना भाग जब कट गया तो ऊपर वाला भाग ई वाला तो रह गया जी। तो ई वाला जो रह गया बताओ दो तरह का भाग हो गया कि नहीं, तो इसी को कहते हैं लघु वृत्तखंड कहते हैं। याद करेगा सब लड़का। तो ये जो हो गया लघु वृत्तखंड हो गया, और ऊपर वाला जो भाग हो गया इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। कौन वृत्तखंड? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, समझिए। अब यहाँ पर जब तुमसे कहेगा, गौर करेंगे सब लड़के, उतारने में जल्दी कीजिएगा जरा, देखेंगे आप सब लड़के आगे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या, इस पर जरा गौर करिएगा सब लड़के। तो यहाँ पर आ जाइए, तब यहाँ पर तुम्हें बताइएगा सब लड़के, अगर कहता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड कहेगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तब यहाँ पर समझिएगा सब लड़के। तब यहाँ पर देखिए क्या आप लिखेंगे, तब इतना भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना रहे तो सबसे पहले देखो फिगर बदलिएगा। तो यहाँ से पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक पहले त्रिज्यखंड बना लीजिएगा। देखो त्रिज्यखंड बन गया कि नहीं, फिगर बनाइएगा। तो यहाँ से बताया जाए कि ए तो आर हो गया और ए भी आर हो गया, तो दो को आर हो गया त्रिज्या और ए हो गया चार, तो तब ये पूरा बन गया कौन सी त्रिज्यखंड बन गया। अब त्रिज्यखंड बन गया और निकालना हमको कौन सी है लघु वृत्तखंड। तो पूरा क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा लीजिएगा तो तब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले आप बोले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए हो गया यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करते हैं यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझिए सब लड़के। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तूने कहा कि थीटा बटा 360 हो गया और गुना पाई आर स्क्वायर हो गया। अब समझिए यहाँ पर एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगा रहे हैं। त्रिकोणमिति में अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तब त्रिभुज की अगर दो भुजा है और उसके बीच में अगर कोण मान लेते हैं दिया है थीटा, याद करना कि कोई भी अगर मान लेते हैं कि त्रिभुज है और त्रिभुज के मान लेते हैं कि जैसे ABC त्रिभुज है। अब यहाँ से कहे कि मान लेते हैं कि चलो A है फिर सामने भुजा स्मॉल है, A B है तो स्मॉल B है, C है तो स्मॉल C है। इसका मतलब
कि अगर त्रिभुज की दो भुजा दिया गया हो और उसके बीच का अगर कोण दिया गया हो, तब समझिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और गुना दोनों भुजाओं का गुणनफल और गुना उस कोण का ज्या माने साइन थीटा। इसलिए यहाँ पर हम लगाते हैं 1/2 होता है, r स्क्वायर होता है, i इंटू साइन थीटा होता है। एक फॉर्मूला लगा देते हैं तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरह से बताइए, आपसे अगर कह देता है कि चलो दीर्घ यानी वृत्तखंड, तब दीर्घ वृत्तखंड अगर कह देगा तब दीर्घ वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालने जाएगा, बात समझिएगा। लघु का तो लघु का निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब दीर्घ कहेगा तो दीर्घ का मतलब AB जो लाइन है इसके ऊपर वाला भाग मांग रहा है, ये ना इतना दूर से हो गया दीर्घ और इतना दूर से हो गया लघु। तो लघु का अगर निकाल लिया तो बताओ दीर्घ का निकाल सकता है कि नहीं? कैसे? तब पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो और उसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर घटा दीजिएगा तो बताओ दीर्घ वृत्तखंड का निकल जाएगा कि नहीं? इसलिए यहाँ पर कहिएगा कि चलिए पहले बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे यानी लघु यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर घटा दिया जाए तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हो तो समझिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अगर वही मान लें कि ऐसा हो आप तुमसे कह दें कभी कि वृत्तखंड की परिमिति बताओ, तब वृत्तखंड की परिमिति अगर पूछेगा तो आप लोग सोच लीजिए सभी लड़कियां, बोलो जी लड़के लोग, तब एक मतलब वृत्तखंड जो बना है इसमें क्या लिखा है कि इसमें एक चाप लिया है और एक जीवा लिए है। एक मतलब कि चाप की लंबाई और जीवा की लंबाई अगर दोनों को जोड़ देता है तो परिमिति निकलेगा कि नहीं? इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सबसे पहले चाप की लंबाई निकालिएगा और चाप की लंबाई में यहाँ जीवा की जो लंबाई होगा वह जीवा की लंबाई को आप जोड़ दीजिए। नहीं तो इस तरह से बताओ वृत्तखंड की अगर परिमिति निकालना रहे तो इस तरह से इसको एक फॉर्मूला लगा करके निकाला जाएगा। ठीक है, तो आज इतना फॉर्मूला आप लोग कंप्लीट करें। कुछ फॉर्मूला जो बचा होगा वो कल के वीडियो में भेजेंगे, आप कुछ प्रॉब्लम भी साथ में भेजेंगे। तो आइए दोनों क्लास के विद्यार्थी फॉर्मूला को पहले नोट कर लीजिए, इतना फॉर्मूला समझ लीजिए, याद कर लीजिए, तो फिर हम अगले वीडियो में अगला प्रोग्राम देंगे। आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं।